हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक थ्योरी, दैट इज़ लुईस ड्यूअल सेक्टर मॉडल। ये जो लुईस ड्यूअल सेक्टर मॉडल है, इसको हम लुईस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और ये जो थ्योरी है सर वी आर्थर लुईस ने दी थी। और ये जो थ्योरी है 1954 में पेपर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में पब्लिश की गई है। दिस मॉडल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये मॉडल हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताते हैं कैसे जो एक कंट्री जो है एक डेवलपिंग कंट्री है वो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है बाय ट्रांजिशन, कि वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी से मॉडर्न जो है इंडस्ट्रियल वन में कैसे वो एक शिफ्ट उनका होता है। तो इस मॉडल के कुछ अजम्पशन है कि फर्स्ट है ड्यूअल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि दो सेक्टर जो है वो हमारे इसमें इकोनॉमी में कंसिस्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट है ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस सेक्टर, जहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर ही जो काम करते हैं और जो कि लो सरप्लस लेबर है, और वहाँ पर वेजेस भी क्या है इस सेक्टर में लो है। कहने का मतलब ये है कि जो अब जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पर प्रोडक्टिविटी हमें कम पाई जाती है, सरप्लस जो है अबंडेंट क्वांटिटी में होती है और वेजेस भी वहाँ पर इतनी नहीं होती है। सेकंड सेक्टर मॉडर्न सेक्टर, जिसको हम कैपिटलिस्ट सेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एस्टेब्लिश है और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है लेबर्स की वो ज़्यादा है, प्रॉफिट के लिए वो ज़्यादा काम कर रहे हैं और यहाँ पर वेजेस भी क्या है ट्रेडिशनल सोसाइटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सेकेंड एजम्पशन है सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर। जो हम बात कर चुके कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होती है, लेबर जो है वो सरप्लस में होती है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम वर्कर्स को रिमूव भी कर देते हैं उस एरिया से तो भी हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है कि इतना इफेक्ट हमारे आउटपुट पे नहीं आता है। थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, की जो सप्लाई रूरल वर्कर्स में वहाँ पर लेबर की सप्लाई क्या है अनलिमिटेड है, तो वो हमेशा क्या होते हैं वो विलिंग रहते हैं कि हम मॉडर्न सेक्टर के थ्रू जो है वहाँ पर मूव करें एट अ कॉन्स्टेंट वेज रेट, कि वेज रेट में इतना डिफरेंस नहीं आता, बट वो जो है ट्रेडिशनल से कहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मॉडर्न सेक्टर में शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं। फोर्थ वन इज़ प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट। जो हमारा मॉडर्न सेक्टर है वहाँ पर जो कैपिटलिस्ट है वो जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो क्या कर देते हैं उसी सेक्टर में री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके और उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। एंड फिफ्थ वन इज़ क्लोज इकोनॉमी। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है। अब प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन कैसे जो है ट्रेडिशनल से हम मॉडर्न की तरफ शिफ्ट होते हैं वो हम देखते हैं, कैसे एक इकोनॉमी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। तो स्टेज वन में क्या होता है सरप्लस लेबर फेस, की हमारी जो है ट्रेडिशनल सेक्टर है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वहाँ पर बहुत सारा जो है सरप्लस लेबर होता है। तो मॉडर्न सेक्टर क्या करता है, उस सरप्लस जो है लेबर है उसके जो लेबर है उनको क्या कर लेते हैं हायर कर लेते हैं। तो मॉडर्न सेक्टर हायर्स वर्कर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेक्टर एट अ फिक्स वेज, और फिक्स वेज होता है और स्लाइटली लोअर देन द सब्सिस्टेंस वेज, कि जो हमें एग्रीकल्चर में मिल रहा है उससे कम ही भी होता है ना। रूरल लेबर क्या है अबंडेंट में, वहाँ पर इतना ज़्यादा लेबर है कि वो कम वेजेस पे भी काम कर लेते हैं, क्योंकि अलाइन कैपिटलिस्ट टू अर्न हाई प्रॉफिट, वहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है ज़्यादा होता है। अब मॉडर्न में क्या हो रहा है कि वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होता है मॉडर्न सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होता है और कहीं ना कहीं जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वो नेगलेक्ट हो जाता है। तो अगर ओवर टाइम के दौरान क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स क्या कर देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव करके इंडस्ट्री सेक्टर में आ जाते हैं। तो फर्स्ट में यही था कि कैसे सरप्लस लेबर जो है हमारे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आ गए हैं। सेकेंड है लेबर शॉर्टेज फेज। अब वहाँ की जो एक्सेस लेबर थी सारी वो इंडस्ट्रीज़ में आ चुकी है, इंडस्ट्री सेक्टर में आ चुकी है, तो एग्रीकल्चर में अब शॉर्टेज होगी लेबर की। इवेंचुअली द सरप्लस लेबर इज एग्रीकल्चर इज एग्जॉस्टेड, कि वहाँ पर अब क्या होगी सरप्लस लेबर सारी एग्जॉस्टेड होगी, मतलब सारी यूज़ हो गई है। तो अब दोनों में जो वेजेस स्टार्ट राइजिंग एज लेबर बिकम स्कार्स, मतलब कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या होगी वेजेस जो है अब इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि लेबर अब उतनी क्वांटिटी में नहीं है। तो इकोनॉमी ट्रांजिशन टू अ कम्पिटिटिव लेबर मार्केट, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है कि अब दोनों इकोनॉमी कैसी हो गई, दोनों मार्केट कम्पिटिटिव हो गई है कि हम दोनों सेक्टर्स को वेजेस क्या देनी पड़ेगी ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो इकोनॉमी अब क्या बन गई है फुली इंडस्ट्रियलाइज बन चुकी है और प्रोडक्टिविटी और वेजेस भी क्या हो गई है अब हाई हो चुकी है। अगर ग्राफिकल में अगर देखें तो मैं नॉर्मल बता देती हूँ कि जो इनिशियली क्या होता है कि लेबर सप्लाई क्या होती है हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, क्योंकि सरप्लस लेबर होती है आप कितनी भी हायर करो, बट बाद में क्या हो जाती है जो हमारी
लेबर सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाती है, क्योंकि अब वो क्या हो गई, स्कार्स हो गई है, हमारी वेजेस भी बढ़ने लगी है। मॉडर्न सेक्टर एक्सपेंशन का क्या है कि जो भी कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो दोबारा से वहीं क्या कर देते हैं, री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और जो हमारी डिमांड है वो शिफ्ट हो जाती है D1 से D2, D2 से D3, क्योंकि वो जो सरप्लस लेबर क्या हो रही है, सारी अब एज्यूम कर ली है उन्होंने। लुईस टर्निंग पॉइंट क्या है, जब सरप्लस लेबर जो सारी एग्जॉस्ट हो जाती है तो हमारी वेजेस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेन इसमें क्या है बताया गया इस मॉडल में, कि लुईस मॉडल में, कि जो हमारे सरप्लस लेबर होती है हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर में और मॉडर्न में सेक्टर में इतनी लेबर नहीं होती है, बट जो सरप्लस लेबर है वो सारी कहाँ चली जाती है, एट द एंड मॉडर्न सेक्टर में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वेजेस मिलना उनको स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी जो सोसाइटी है वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न सेक्टर में ज़्यादा शिफ्ट होती है। तो इसमें अब कुछ इसकी क्रिटिसिज्म है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि जो सरप्लस लेबर है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट ऐसा नहीं होता है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया गया है, बट इसमें बस सिर्फ मॉडर्न सेक्टर पर फोकस किया गया है कि कैसे ये ग्रो करेगी और कैसे यहाँ पर प्रॉफिट है वो री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया गया है, यहाँ पर पूरा इग्नोर किया गया है। कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया कि अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी, ज़्यादा वो लेबर को एब्जॉर्ब करे तो हमारी जो है इकोनॉमी ग्रो करेगी। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं बताया गया और इनकम इनइक्वालिटी भी यहाँ पर देखी गई है। तो यही था लुईस ड्यूअल सेक्टर मॉडल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।